दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राज्य की 403 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे पहले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है बरेली मंडल। बरेली मंडल में विधानसभा की 26 सीटें आती हैं, जिनमें से 12 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 12 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का अगला मंडल है आजमगढ़। आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की 23 सीटें आती हैं, जिनमें से 8 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 15 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है प्रयागराज मंडल। प्रयागराज मंडल में विधानसभा की 27 सीटें आती हैं, जिनमें से 13 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 14 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों, अगला मंडल है बस्ती। बस्ती मंडल में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 11 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगला मंडल है चित्रकूट। चित्रकूट मंडल में विधानसभा की 19 सीटें आती हैं, जिनमें से 12 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल में विधानसभा की 21 सीटें आती हैं, जिनमें से 8 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आ रही है और 11 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है आगरा मंडल। आगरा मंडल में विधानसभा की 23 सीटें आती हैं, जिनमें से 11 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 12 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल में विधानसभा की 19 सीटें आती हैं, जिनमें से 8 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 11 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल में विधानसभा की 26 सीट है, जिनमें से 15 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 10 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में आ रही है। अभी तक दोस्तों, हमने आपको उत्तर प्रदेश राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 201 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल जान चुके हैं, जिनमें देखा जाए तो 92 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 103 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य के खाते में 6 विधानसभा सीटें आ रही हैं। इसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में विधानसभा की 27 सीटें हैं, जिनमें से 10 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 15 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीटें अन्य के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का अगला मंडल है वाराणसी। वाराणसी मंडल में विधानसभा की 25 सीटें आती हैं, जिनमें से 14 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है
और 11 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और एक विधानसभा सीट अन्य के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला मंडल है वह सहारनपुर। सहारनपुर मंडल में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आ रही है और 9 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का अगला मंडल है मुरादाबाद। मुरादाबाद में विधानसभा की 25 सीटें आती हैं, जिनमें से 10 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 14 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य के खाते में एक विधानसभा सीटें आ रही हैं। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का अगला मंडल है मिर्जापुर। मिर्जापुर मंडल में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं, जिनमें से 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है मेरठ मंडल। मेरठ मंडल में विधानसभा की 28 सीट है, जिनमें से 11 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 15 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य के खाते में 2 विधानसभा सीटें आ रही हैं। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं, जिनमें से 15 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 17 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीटें अन्य के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला मंडल है कानपुर। कानपुर मंडल में विधानसभा की 20 सीटें आती हैं, जिनमें से 8 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 11 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और एक विधानसभा सीट अन्य के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है झांसी मंडल। झांसी मंडल में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं, जिनमें से 8 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और एक विधानसभा सीट अन्य के खाते में आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं कि 403 विधानसभा सीटों में से 179 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 209 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 15 विधानसभा सीटें अन्य के खाते में आ रही है। तो आपको यह आज का ओपिनियन पोल सर्वे जैसा भी लगा हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।